पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। एलामे के मुताबिक मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फ्राहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अर्जुमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम पर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे। अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। शायद ये हालिया जो अदवार हैं उसमें ये पहली बार है कि इस तरह के चैलेंजिंग हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। इलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म। मुल्क और समाज दुश्मनों के कला कमा के लिए कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह मुकर्रर। 15 रुकनी कमेटी पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इक़दाम करेगी। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हिसाब इदारों के नुमाइंदगान CDD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। असासों की तफसीलात के फॉर्म B देने तक के ये अरकान नाअहल रहेंगे। कबीना की निजकारी कमेटी ने कौमी एयरलाइन का निजकारी अमल तेज करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमूर का जायजा लिया गया। कमेटी की कौमी एयरलाइन के निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। फैसला किया गया कौमी एयरलाइन के 51% शेयर फरोख्त किए जाएंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार 54 साला हाउस वाइफ हैं। सजा मौतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कब्ल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। बुशरा बीबी की जानिब से विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और सदर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने उमर अयूब और शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया, अभी तक तैनातियों के लिए प्रोसेस भी शुरू नहीं किया गया, इसके लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी चाहिए। अदालत ने प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए समाअत 29 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं को तलब करने वाली जेआईटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम और दीगर को जेआईटी तश्कील के खिलाफ केस में फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता। दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और आईजी इस्लामाबाद फरीक में शामिल। बानी पीटीआई की हिदायत पर वकील फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकाल दिया गया। फैसल अडयाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के दौरान गए थे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुताल्लिक बानी पीटीआई को आगाह किया, जिस पर बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को वकला टीम से निकालने की मंजूरी दी। फैसल चौधरी को पीटीआई वकला ने चीनी की किल्लत का तासुर यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुल्क में चीनी का खातिर ख्वाह स्टॉक मौजूद है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक चीनी की कीमतें हुकूमत की मुकर्ररा करदा हद पर आ गईं। चीनी की एक्सपोर्ट से कीमतों में इजाफे की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। किराना मार्चेंट्स और सट्टा माफिया अफवाहें फैलाकर कीमतें बढ़ा रहे हैं। हुकूमत सोलर सार्फिन से बिजली खरीदने की कीमतें कम करने से पीछे हट गई। वजीर तवानाई अवैस लैकारी ने कहा, कबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर नहीं की। कबीना ने हदायत जारी की हैं कि इस पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाए। सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाएगा। ईसीसी ने सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपये। मुल्क में कपास की सालाना पैदावार 15 लाख बैल से कम होकर 4.5 लाख पर आ गई। कपास की पैदावार में मुसलसल कमी से न सिर्फ किसान बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी शदीद मुश्किलात का शिकार। ज़राई माहिरीन का कहना है कि मयारी हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल से भी चावल के बाद गंदम की पैदावार में इनकलाब लाया जा सकता है। ज़राई माहिर शहजाद मलिक ने कहा कि हमने कपास में खुद कफालत के लिए प्लान बना रखा है। पहले मरहले में पंजाब और सिंध के 700 एकड़ बीटी काटन 2085 काश्त की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ क्लाइमेट ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि रियासत निज़ाम पर अवाम के एतमाद की बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बीएलए बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन बन चुकी। कल्लात में बीएलए के दहशतगर्दों की सफाकियत का निशाना बनने वाले मजदूरों के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर। शहीद मजदूरों के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि महरंग लांगू और इसके दहशत पाकिस्तान ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों की अदायगी इज्तिमाई मसला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। 2022 में तरक्की पजीर मुल्कों ने बैरूनी कर्ज दहिंदगान को 49 अरब डॉलर से जायद अदा किए। कहा कि कर्जों के रिलीफ पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा।
पार्कों ने भी रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को जाहिर कर दी। ईद उल फितर 31 मार्च को होने की पेशिंगोई। पार्कों की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है, जबकि ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा और 30 मार्च को रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे अमीर बलोच भी वफाकी वजीर के हमरा कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंचे। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस से 15वें रोज भी मअतल। रेलवे हुक्काम ने कहा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के बाद ट्रेन सर्विस मअतल रखी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी की हो सकती है। यालाबारी और तेज बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी इदारे के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद हजारों तबाहाल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरों का मुतालबा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शेख मोहम्मद बिन जायद ने गजा में फौरी इमदाद यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ट्रंप और अमाराती सदर ने गजा जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर गुफ्तगू की। इस मौके पर अमाराती सदर ने कहा कि 2 रियासती हल ही अमनो इस्तेहकाम की जमानत देगा। मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कमीशन ने कहा कि भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं। अमरीकी कमीशन ने भारत को अक़लियतों से मुतालिक गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा भी किया। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशें जारी। इस हवाले से अहम पेशरफ सामने आ गई। सऊदी अरब में जारी मुज़ाकरात के बाद रूस और यूक्रेन ने बहरे असूद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमला न करने पर इत्तफाक कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने रियाद मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे किए। He wants it, he keeps his eye and he tracks back and he takes it, he's got the gloves on. Oh, he's got to be gone. Well, he's given himself room, not enough though, Mitchell's there. Oh, a little edge. Out. That's a horrible way to get dismissed. This one's more like length. He's got that square. He's going to get out. He's out. He's out. Oh, that's a shame. Straight up. Someone catch it. Someone catch it for Jimmy. Come on, yes.
और कीवीज ने पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के बरखचे उड़ा दिए। आखिरी टी20 में भी मेजबान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम के ओपनर जारहाना आगाज देने में नाकाम रहे। हसन नवाज एक मरतबा फिर सिफर, जबकि मोहम्मद हारिस 11 रन के मेहमान साबित हुए। उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7, अब्दुल समद 4, शाहदाद खान 1, सुफियान मुकीम 0 पर पवेलियन रवाना हुए। शादाब खान ने 28 और कप्तान सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से